हम पढ़ेंगे मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। मनुष्य का हृदय वक्षीय गुहा में थोरेसिक कैविटी में दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों लंग्स के मध्य थोड़ा बाईं ओर उपस्थित होता है। मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 320 ग्राम, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर तथा इसकी मोटाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना 4 कक्षों में बटी होती है। इस प्रकार से मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय संरचना है। मनुष्य के हृदय को सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की पंपिंग मशीन कहा जाता है। हृदय का कार्य होता है शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को शरीर के भागों में पंप करना। मनुष्य के हृदय में दाईं ओर की संरचना दायां लिंब, नीचे की संरचना दायां निलय, बाईं ओर की ऊपर वाली संरचना बायां लिंब, नीचे वाली संरचना बायां निलय कहलाती है। दाएं अलिंद एवं बाएं अलिंद को पृथक करने वाली संरचना अंतर अलिंद पट कहलाती है। इसी प्रकार दाएं निलय और बाएं निलय को पृथक करने वाली संरचना अंतर निलय पट कहलाती है। इसी तरह से दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य पाई जाने वाली संरचना कहलाती है त्रिवल्ली कपाट। ये वाल्व होते हैं। इसी प्रकार बाएं अलिंद और बाएं निलय को पृथक करने वाली संरचना द्विवल्ली कपाट या इसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। तो इसी प्रकार से दोनों अलिंद और दोनों निलय को पृथक करने वाली संरचनाओं में 2 वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व एवं बाइकस्पिड वाल्व उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करके लाने वाली संरचना कहलाती है अग्र महाशिरा। यह अग्र महाशिरा हृदय के ऊपर वाले अंगों से अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लेकर आती है। इसी प्रकार से हृदय के नीचे वाले अंगों से जितना भी अशुद्ध रक्त होता है पश्च महाशिरा के द्वारा इसको दाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त उपस्थित होता है। यह अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से त्रिवल्ली कपाट के खुलने के पश्चात दाएं निलय में पहुंच जाता है। यह अशुद्ध रक्त यहां से ऊपर की ओर गति करता है। ऊपर की ओर गति करने के पश्चात ये अशुद्ध रक्त यहां से शरीर के पल्मोनरी धमनी के माध्यम से हमारे दोनों लंग्स में, दोनों फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण से तात्पर्य है रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है और उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में जोड़ दी जाती है। इस प्रकार से दोनों पल्मोनरी धमनी, दाईं पल्मोनरी धमनी और बाईं पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, दाएं लंग्स में और बाएं लंग्स में अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो 2 शिराएं हैं, दाईं पल्मोनरी शिरा दाएं फेफड़े से, बाईं पल्मोनरी शिरा बाएं फेफड़े से शुद्ध रक्त को लेकर आती है बाएं अलिंद में। इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त एकत्रित होता है, जो द्विवल्ली कपाट बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ दाएं निलय में पहुंच जाता है। ये शुद्ध रक्त यहां से महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस प्रकार से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। मनुष्य के हृदय में लगभग 75 बार स्पंदन पाया जाता है 1 मिनट में, अर्थात 0.8 सेकेंड में मनुष्य का हृदय एक बार वर्क कर लेता है, या एक चक्र जो है जिसको हम हृदय चक्र कहते हैं वो पूर्ण हो जाता है। दो संरचनाएं और है मनुष्य के हृदय में। एक को कहा जाता है एसे नोड, ये पेसमेकर होता है। इस स्थान से ही मनुष्य के हृदय में स्पंदन के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, जिसके कारण सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 अवस्थाएं मनुष्य के शरीर में उपस्थित होती है। इसलिए यहां पर 2 ध्वनियां उत्पन्न होती है, एक होती है लब और दूसरी होती है डब। जब
त्रिवल्ली और द्विवल्ली कपाट बंद होते हैं तब पहली ध्वनि होती है, इसको कहते हैं लब। इसी प्रकार से जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, सेमी लूनर वॉल, जब ये बंद होते हैं तो दूसरी ध्वनि होती है डब। इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में लब और डब की ध्वनियां निरंतर उत्पन्न होती है। ठीक है, थैंक यू। इस तरह से अभी हमने मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना को समझा। मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि हम अगली कक्षा में समझेंगे।